तुम्हारा शौहर कहाँ है? ये तो उसे ढूंढने के लिए कराची आई थी। आयशा मुझसे कह रही थी कि मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए। दानियाल की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? अरे दानियाल इस घर के दामाद हैं, नौशीन बीबी के शौहर। दानियाल ने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपने मरहूम वालिदैन को भी धोखा दिया। आयशा प्लीज, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन मेरा यकीन करो ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना, तुम हमारे लिए मर चुके हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अब काम करने की। I said get out! निकल जाओ मेरे घर से। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। अब तबीयत अब कैसी है तुम्हारी? अब बेहतर हूँ पहले से। बेटा मैं ये सब्जी लाया था, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उठो दानियाल और निकल जाओ यहाँ से। आयशा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें घर लेकर दूंगा, नौकर, ड्राइवर, जो तुम्हें चाहिए सब दूंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर दानियाल। अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। आयशा प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, हमारी बेटी के साथ तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? ये सिर्फ मेरी बेटी, और मैं इसका बाप हूं आयशा। बाप? बाप होने का मतलब जानते हो तुम? जिसने अपने सगे बाप को धोखा दिया, जो अपने सगे बाप का नहीं हो सका, वो क्या जानेगा कि बाप क्या होता है। वज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी। अच्छे और बुरे हालात में मैंने इसे संभाला है। तुम क्या जानो कि मुश्किल वक्त क्या होता है। आयशा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरा यकीन करो। इसी बात का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी दानियाल। मैं जानती हूँ अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपका मुझसे और मेरी बेटी से कोई वास्ता नहीं। चले जाए यहाँ से। आयशा मैंने कहा जाओ यहाँ से। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थे? वो खौफज़दा है कि कहीं मैं उसकी सच्चाई नौशीन पे आश्कार न कर दूं। वो क्या समझता है अब वो चैन और आराम से जी लेगा? जीने तो मैं भी उसको नहीं दूंगी। आयशा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी के घर में इस तरह काम कर रही हो। मैं किसी गैर के घर में थोड़ी काम कर रही हूँ, मैं शौहर के घर में काम कर रही हूँ। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज अब उस घर में दोबारा मत आना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं यहाँ ला कर दे दूंगा। मैं जानती थी दानियाल कि तुम यहाँ मेरी मोहब्बत के लिए नहीं आए, बल्कि डर से आए। तुम्हें डर है कि तुम्हारा भांडा ना फूट जाए। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं उन्हें ढूंढूं कहाँ, मैं किससे पूछूं, कहाँ चले गए हैं ये? बेटा मार्ट चला गया होगा। मम्मी मार्ट कैसे जाएंगे? वो वॉलेट भी घर पे भूल कर गए हैं। ये तो है। शमा, शमा नौशी के लिए पानी लेकर आओ। अच्छा तुम तो बैठ जाओ। रिलैक्स नौशी, क्यों
फिक्र कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, मत लो इतनी टेंशन। नहीं मम्मी, दानियल की इस हरकत पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा पानी पियो। नाश्ता लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ किचन में, देखो काम क्या है। बेटा ठीक हो जाएगा सब, डोंट वरी। For God's sake, दानियाल, आप इतने लापरवाह हो गए हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थे? वो घर में दिल घबरा रहा था तो ऐसे ही बाहर गया था। That's fine, लेकिन एटलीस्ट आप मुझे बताकर तो जा सकते थे ना। ऊपर से आप अपना फोन भी यही रूम में भूल के चले गए। मैं कितनी परेशान हो रही थी, कुछ अंदाजा है आपको? I'm sorry। I'm sorry। आपको अंदाजा है मेरे दिल में आपके लिए कितने अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। नौशीन, आई कैन अंडरस्टैंड। दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुछ खाया आपने? नहीं, कुछ नहीं खाया। चलें साथ में कुछ खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। नौशीन, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगो। ये मर्द समझते क्या है अपने आप को? जो दिल में आता है कर लेते हैं, उसके बाद माफिया मांगते हैं, लालच देते हैं। हाँ, दानियाल भी ऐसे ही निकला। उसने भी अपनी मनमानी की और मुझे घर का गाड़ी का लालच दिया। मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं हूं। चलो, दानियाल आ तो गया, लेकिन वो डर के आया है, मोहब्बत में तो नहीं आया। वो खौफजदा है कि कहीं मैं उसकी सच्चाई नौशीन पे आश्कार ना कर दूं। वो क्या समझता है अब वो चैन और आराम से जी लेगा? नहीं, जीने तो मैं भी उसको नहीं दूंगी। दानियाल को माफ कर दे, जाने दे। अब जो होना था वो हो गया। अब तेरे लिए उसकी जिंदगी और दिल में कोई जगह नहीं, और ना तेरे दिल में और जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? गुड मॉर्निंग। दानियाल, क्या बात है, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। नहीं तो मैं ठीक हूँ। टाइम क्या हो गया? 10 बज रहे हैं। 10 बज गए और मैं इतनी देर तक सोता रहा। ये तो अच्छी बात है ना, अच्छा हुआ ना आपकी नींद पूरी हो गई। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे सर में दर्द हो जाता है ज़्यादा देर सोने से। अभी भी हो रहा है? नहीं, अब बेहतर है। अब उठें और जाके शावर लें, फिर नाश्ता करते हैं। ओके। अच्छा सुने, सफदर की भी कॉल आई थी, उसे भी कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ लेंगे आप? प्लीज ब्रेड पास करना। ये लीजिए। थैंक यू।
क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कहते हैं अगर खाते हुए किसी को फंदा लग जाए तो उसे कोई याद करता है। आयशा, ये कहावत तुमने कहाँ सुनी? यकीनन तुम्हारी नानी या दादी ने बताई होगी। आप सर से पूछ लें। यकीनन इन्हें कोई याद आ रहा होगा या इन्हें किसी ने याद किया होगा। लोग अपने माँ बाप को भी याद करते हैं। कितनी अच्छी बातें करती है आयशा। क्या हुआ? हाँ हाँ नाश्ता कीजिए ना। कर आयशा, आयशा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बोलो, सुन रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी के घर में इस तरह काम कर रही हो। अच्छा, वाकई गैरत आ गई है या आज भी कोई इंटरेस्ट है? मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। मैं किसी गैर के घर में थोड़ी काम कर रही हूँ, मैं शौहर के घर में काम कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जरा सोचो, अगर किसी को क्या? रुक क्यों गए? बोलो। दानियाल बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए बेटा? अब नहीं, बस मैं देखने आया था कि लंच में क्या बना है। अच्छा, आपको कुछ चाहिए हो करे ना तो नौशीन बीबी से कह दिया करे, ठीक है? जी जी ठीक है। बासु, क्या कह रहा था ये? क्या बात करेंगे? खाने का पूछा और तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी तारीफ कर रहे थे? मेरी तारीफ क्यों करेंगे भला? मेरे पकाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। देखो बेटा, मैं इन बड़े लोगों को जानती हूँ, तुम इनसे ज़्यादा बातें नहीं किया करो। ये शख्स तो मुझे पहले ही दिन से खटक रहा है। जब से इसने नौशीन बीबी से शादी की है ना, तुम इससे दूर ही रहना। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ नहीं होगा, वैसे भी वो ऑफिस जाते हैं। क्यों परेशान रहती हैं अरवा? अरे कहाँ जाता है ऑफिस, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, अट्ठा कट्ठा है बिल्कुल। और हाँ, तुम भी ना साहब लोगों से बात नहीं किया करो, नहीं तो ये बहाने बहाने से किचन में आएंगे, कभी पानी के कभी खाने के। और वैसे भी तुम्हें अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ी बेगम साहिबा से बात कर लूँगी कि वो कोई खानसामा रख लें। आप प्लीज़ इस घर के हवाले से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। यहाँ पे ना ही तो कोई मुझ पर बुरी नज़र रखता है और ना ही मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो सकीना बीबी और साहब ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। पता है, उनकी आंखों में मुझे सच्चा प्यार नजर आता है, वो प्यार जो आपकी और बाबा की आंखों में। मैं सच कह रही हूँ। अल्लाह करे तुम्हारी बात सच हो। आम्पा परेशान मत हुआ करे। आयशा जी, बच्ची कहाँ है तुम्हारी? सो रही है। अच्छा। अच्छा, मैं कल रात से एक बात सोच रही थी। जिस कमरे में तुम बच्ची के साथ आराम करती हो, वहां पर दिन रात के लिए क्यों नहीं आ जाती? मैंने तो कई बार शमा से भी कहा है कि अपने शौहर के साथ इस कमरे में आकर रह जाए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानती है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम वहाँ आ जाओ। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन एक बार अम्मा से इजाज़त ले लूँ तो ज़रा मुनासिब लगेगा ना। हाँ भाई, अब तो तुम्हारी सरपरस्त शमा है, पहले तुम उससे इजाज़त लोगी फिर कोई फैसला करोगी। जी।
मैं तो ऐसे शख्स को मर्द ही नहीं मानती जो औरत को तन्हा छोड़ के अपनी अय्याशियों में मगन हो जाए। बिल्कुल, आयशा का शौहर एक बार मिल जाए ना तो उसकी ऐसी खबर लेनी चाहिए कि उसकी साथ मसले याद आए। मैं तो कहती हूँ कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तो उसकी याशी और उसकी अकल दोनों ठिकाने आ जाए। बच्ची रो रही है और तुम्हें आवाज तक नहीं आ रही। रोने दें, गरीब की बच्ची है दानियाल साहब, ये तो बिन बाप की है ना। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। अम्मा जब तक आप इजाज़त नहीं देंगी ना, मैं सर्वेंट क्वार्टर नहीं जाऊंगी। बेटी तुम क्या चाहती हो? बाबा, मैं आप दोनों को नाराज़ करके यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ अम्मा को मेरी फिक्र लगी रहती है। फिक्र क्यों ना करूं बेटा, वैसे भी तुम अकेली थोड़ी हो, तुम्हारी बेटी भी तो तुम्हारे साथ है ना। अम्मा, मैं सब संभाल लूँ और आप और बाबा जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। इसे इजाजत दे दो। बात अगर मेरी इजाज़त की होती ना तो मैं कब की दे चुकी होती, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मा, आप मेरा यकीन करें, मैं वहाँ बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। मेरी बात मान लो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इसे वहाँ पे कुछ भी नहीं हो। और देखें ना, मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। जब तक मेरी नौकरी है मैं वहाँ रहूँगी और फिर कहीं और। तो तुम अब यहाँ नहीं आओगी? कैसी बातें करती हैं, आपसे मिलने आया करूँगी ना। जाओ बेटा, हम ये समझेंगे कि आज हमने अपनी बेटी रुखसत कर दी। तुम जहाँ भी जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बाबा, आपका जब दिल चाहे आप अपनी नवासी से मिलने आ सकते हैं। मैं तुमसे पूछ के थोड़ी आऊँगा, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आ जाऊँगा। अम्मा, नाराज तो नहीं है ना मुझसे? अरे नहीं बेटा, माएँ बच्चों से नाराज नहीं होती, बस उन्हें उनकी फिक्र होती है। एक गुड न्यूज़ है, आयशा अब यहीं पर आ गई है। मैंने इसे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट करा दिया। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, वरना मैं किस काबिल। नहीं आयशा, इन सारी बातों का क्रेडिट तुम्हें जाता है। यस, यू डिजर्व इट। बल्कि मैं तो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने की ऑफर करता हूँ। भाई, तुम जैसी बाहिम्मत लड़कियों को काम करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल पापा, मैं इसे यही समझाती हूँ कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें किचन छोड़ना पड़ेगा। ये मेरी बात ही नहीं समझती। मैं मानता हूँ औरत का काम सिर्फ किचन और बच्चे संभालना ही नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर काम करने का उतना ही हक है जितना मर्दों को। लेकिन कफालत की जिम्मेदारी तो मर्द की है ना सर। जी ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी मर्द की है, बशर्त ये कि वो समझने वाला हो। मैं तो ऐसे शख्स को मर्द ही नहीं मानती जो औरत को तन्हा छोड़ के अपनी अय्याशियों में मगन हो जाए। बिल्कुल, आयशा का शौहर एक बार मिल जाए ना तो उसकी ऐसी खबर लेनी चाहिए कि उसकी साथ मसले याद आए। मैं तो कहती हूँ कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जब पुलिस उसे मारेगी ना तो उसकी याशी और उसकी अकल दोनों ठिकाने आ जाए। आयशा, तुम्हारे हस्बैंड के स्केच का क्या हुआ? वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं आसपास ही मौजूद है। कुछ चाहिए सकीना बीबी? नहीं, बस कुछ मीठे में बनाया तो ले आओ। लाती। आप लें? आप नहीं, आप ले, प्लीज ले। किस किस्म की औरत हो तुम? वहां बच्ची रो रही है और तुम्हें आवाज तक नहीं आ रही। रोने दें, गरीब की बच्ची है दानियाल साहब। वैसे भी गरीब बच्चों के नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा होता है। ये तो बिन बाप की है ना। इब्राहिम, आप भी तो आयशा की मदद कर सकते हैं। आप जानते तो हैं कि अपने शौहर को लेके कितना परेशान है। उसके पास कोई फोटो ही नहीं है, ढूंढेंगे कैसे? ज़रूरी तो नहीं कि फ़ोटो से इंसान मिल जाए। उसको बुलाकर पूछते हैं कि शायद उसके पास कोई क्लू हो। अच्छा, बुलाए उसे।
आयशा, आयशा। जी सकीना बीबी। आयशा, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हारे शौहर को तलाश किया जा सके? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर पाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ कंप्लेंट करूँ, कराची में या लाहौर में। मैं अपने शौहर के साथ लाहौर में रहती थी। कराची से तो मैं बहुत पहले रुखसत होके आ गई थी। लाहौर में? दानियाल बेटा, जरा इधर आना। जी। आयशा बता रही है कि लाहौर से है, तुम इसकी कोई मदद कर सकते हो उसकी शौहर की तलाश में? जी क्यों नहीं, तुम एक काम करो, अपना एड्रेस दे दो मुझे। लिबर्टी मार्केट के पीछे वाली गली में। अच्छा। लेकिन वो तो मेरे घर से काफ़ी दूर है। तुम अपना नंबर, अपना एड्रेस सही तरीके से मुझे लिखवा दो, मैं अपने दोस्त को दे दूंगा, वो पता करवा देगा। आप कितने नेक इंसान हैं दानियाल साहब, सबकी मदद करते हैं आप तो। कंप्लीट एड्रेस दे दूंगी। ओके। मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। मैं भी रूम में जाता हूँ। श्योर। तुम खुश तो हो ना? हाँ माँ, खुश हूँ। और छोटी कहाँ है? सो रही है। अच्छा, एक बात बताओ, पूछें। वो नौशीन बीवी का शौहर तुम्हें सताता तो नहीं है ना? नहीं, और अगर अब सताया तो मैं बीबी जी से शिकायत कर दूंगी। मज़ा चखा देना, ज़रा भी आसरा नहीं करना। शुरू ही दिन से मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता वो। और बड़ी बेगम साहिबा को देखो, घर दामाद ही बना लिया उन्हें। कसम से अगर मैं उनकी जगह होती ना, घर दामाद तो बहुत दूर, ड्राइवर भी नहीं रखती इस घर का। पता है सकीना बीबी, मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी थी जिसके अंदर एक बच्चा होता है और उसका बाप उसे कोई काम करने ही नहीं देता, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है। एक दिन बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़ के चला जाता है। उसका बाप बहुत अफसोस में आ जाता है, रोता रहता है अपने बेटे के लिए। फिर अपने दोस्त से कहता है, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? पता है उसका दोस्त क्या जवाब देता है? क्या कहता है? वो कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे के साथ जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो समझ लो कि कभी भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। ना वो मजबूत होगा, ना बड़ा होगा और ना ही डिपेंडेंट। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मूवीज देखने का भी शौक है। कॉलेज लाइफ में बहुत देखा करती थी, लेकिन सिर्फ वीकेंड पे, रोजाना नहीं। तुम जितनी अच्छी डिशेस बनाती हो ना, उतनी ही अच्छी बातें भी करती हो। अब तुम्हारी डिशेस के साथ साथ अब मैं तुम्हारी भी फैन हो गई हूँ। अरे नहीं, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ जिसकी किस्मत फूटी और वो आपके घर आ गई। लोगों से बहुत डरा करती थी, बहुत बुज़दिल थी, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे मजबूत बना दिया। लड़कियों को तुम जैसा ही होना चाहिए। नहीं नौशीन बीबी, लड़कियों को आप जैसा होना चाहिए, जिसके दिल में सबके लिए मोहब्बत और हमदर्दी होती है। दुनिया में अच्छा इंसान वही है जिसके दिल में सबके लिए मोहब्बत और हमदर्दी हो। पता है, दुनिया में एक ही चीज मुश्तरक है, इंसानियत और इंसानियत की खिदमत। फिलॉसफी। अरे नहीं, 2-4 ज्यादा किताबें पढ़ने वाले लोग समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद है। असल में उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा होता कि लोग उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। वेल सेड। इतनी अच्छी बातें तुम कैसे कर लेती हो? आयशा, तुम नौशी के लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला इससे औलाद से नवाज दे। मैं कब से अपने नवासी या नवासी के लिए तड़प रही हूँ। नौशीन बीबी तो मेरी दुआओं में शामिल है। इंशाल्लाह आपके घर की वीरानी जरूर दूर होगी। वैसे आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। नेक्स्ट मंथ मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे आओ बेटा दानिया, बैठो। जी। क्या हो रहा था? भाई, आयशा को देख के तो ऐसा लगता है कि कोई बिछड़ी हुई रूह मिल गई हो। इतनी अच्छी बातें करती है। अच्छा हुआ जिसका शौहर से छोड़कर चला गया। उस ना कदरे को उसकी कदर कहाँ होती है।
मेरे पास आ जाओ। बस। तान्या, क्या हुआ? आयशा पता नहीं कहाँ है, उसकी बच्ची काफी देर से रो रही थी। बस। लाइए मुझे दे दो। बिस्मिल्लाह। छोटी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बच्ची है ना? काफी प्यारी है। आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते? आयशा, देखो तो सही, तुम्हारी बेटी कब से रो रही थी, लेकिन जब दानियाल की गोद में आई तो फौरन चुप हो गई। वो बाप का एहसास हुआ होगा ना इसे। आयशा, तुम खुश तो हो ना? जी, लेकिन असल खुशी तब मिलेगी जब मेरी बच्ची के सर पे उसके बाप का साया होगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड जल्दी मिल जाएगा। आमीन। और मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को बहुत भूख लगी है। जी, मैं इसे फीडर देती हूँ। अगर मेरी हकीकत नौशीन के सामने खुल जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी बेटी और बीवी है और दूसरी तरफ मेरा करियर। अब तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है मिस्टर दानियाल अहमद। आयशा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है दानियाल, वरना अंजाम भयानक होगा। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। अगर मेरी हकीकत नौशीन के सामने खुल जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आयशा पे भी भरोसा नहीं कर सकता, वो किसी भी लम्हे अपना मुंह खोल सकती है। मेरा सारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। आयशा से बात करनी पड़ेगी मुझे। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। आए दिन, हर रोज, हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं आयशा कुछ बता ना दे। एक तरफ मेरी बेटी और बीवी है और दूसरी तरफ मेरा करियर, मेरा सब कुछ। आयशा, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? ये खेल तो तुमने शुरू किया था, वो भी बिना बताए। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखो, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह टॉर्चर मत करो। बड़ा अफसोस हो रहा है तुम्हें इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देख के, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे तब होता है जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ। वो अपने बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजारेगी। आयशा, प्लीज ऐसे मत बोलो। क्यों ना कहूँ? मेरे कहने से हकीकत बदल जाएगी, कोई फर्क पड़ जाएगा? हकीकत तो ये भी है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, घर, नौकर, गाड़ी, सब कुछ। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आयशा, मैं तुम्हारी अपनी बच्ची की जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूं। तो फिर क्यों नहीं बता देते सबको कि मैं तुम्हारी बीवी हूं? क्या हुआ दानियाल? कोई आवाज नहीं आ रही? ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मुझे समझाने या लालच देने की जरूरत नहीं। करने दो मुझे जो मैं कर रही हूं। तुम जो ये कर रही हो, क्या वो ठीक है? मैं तो अपना काम कर रही हूं। अच्छा, इस तरह अपने शौहर को टॉर्चर करना तुम्हारा काम है? शौहर? अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट में इस हाई-फाई लाइफ से तुम्हें तबाह करके रख दूं। आयशा, प्लीज मुझ पर रहम करो और मेरी बात मान लो। आइंदा मुझे इस तरह ट्रीट मत करना मिस्टर दानियाल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हकीकत तो ये भी है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, घर, नौकर, गाड़ी, सब कुछ। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आयशा, मैं तुम्हारी अपनी बच्ची की जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूं। बैठे अम्मा। थक गई? हाँ, ये नौशीन बीबी के शौहर तुमसे क्या कह रहे थे? कब? अभी कुछ देर पहले। देखो बेटा, मुझे सच सच बता दो, ये बड़े लोग कहते कुछ है करते कुछ है। अरे नहीं अम्मा, वो मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारी कोई और मदद कर सकता हूँ तो मुझे बता दो। बेटा मैं तो कह रही हूँ घर चलो वापस, मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। आप खामखा टेंशन ले रही हैं। मैंने कहा ना मैं यहाँ बिल्कुल महफूज हूँ। लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है ना आजकल का दौर कितना खराब है। बस मुझे हर वक्त ना अजीब अजीब वसवसे आते हैं। अम्मा मैंने कहा ना आप मेरे लिए परेशान नहीं हो, और वैसे भी साहब अगर कुछ चाहे ना तो भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अब दानियाल, आज की मीटिंग तो फिक्स है ना? जी। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। वैसे रात को आपने डिशेस बहुत ही अच्छी बनाई थी। थैंक यू। मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे। आई एम सॉरी, मैंने आपको इमोशनल कर दिया। नहीं, इट्स ओके। हाँ बेटा, वेरी गुड। जिंदगी भी यही चाहती है, अगर हम इमोशनल होकर रुक जाते हैं ना तो जमाना बहुत आगे निकल जाता है। जी सर, मेरा भी यही मानना है। आयशा, तुम्हें अपने हस्बैंड की तस्वीर मिल गई? नहीं सकीना बीबी, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे कुछ सुराग मिलते जा रहे हैं। आप एक काम करिए, अपने हस्बैंड का स्केच बनवा लीजिए। डीआईजी साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या ख्याल है आपका? ग्रेट आइडिया पापा। इस तरह हम टीवी और न्यूज़पेपर पे भी ऐड दे सकते हैं। क्यों दानियाल? तुम परेशान मत, हम तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सर। सर ये हमारी सेल्स एनुअल रिपोर्ट है। माशाल्लाह इस दफ़ा हमने 20 डेज़ पहले टारगेट अचीव किया है, और जो हमारी सेल्स अप्रोच रही है वो भी बहुत शानदार रही है, और ये तमाम काम दानियाल की सुपरविजन में हुए हैं। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट आवर प्रोडक्शन प्रोग्रेस? जी सर, हमारी प्रोडक्शन और क्वालिटी ने भी बहुत इम्प्रूव किया है, और डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू मिस्टर दानियाल। सो मिस्टर दानियाल, आर यू ओके? सॉरी सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एक्सक्यूज मी। ओके मिस्टर सब्जर, कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। आयशा, तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? अच्छा लग रहा है ना वो? मेरी तरफ देखो। खबरदार जो आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश की तो। चाहती क्या होता? जो कुछ भी चाहती हूँ, एक बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो आयशा, मेरी बात गौर से सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम अपने घर में होगी तो तुम भी सुकून से रहोगी और मैं भी यहां सुकून से रहूंगा। ये मेरा ही तो घर है। ये तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हारी बीवी हूं ना? हूं ना? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? सुकून, जिसकी तलाश मुझे एक लंबे अरसे से, जिसके मैं इंतजार में थी। तो तुम इस घर से जाने वाली नहीं हो? इज दैट फाइनल? तुम कौन होते हो कुछ फाइनल करने वाले? जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से होगा। अब तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है मिस्टर दानियाल अहमद। आयशा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। और तुम कर चुके हो। आयशा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है दानियाल, वरना अंजाम भयानक होगा। अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ? वो
ये मुझे बता रहे थे कि ये मेरे शौहर को जानते हैं। अच्छा, वाकई तुम इसके शौहर को जानते हो? जी वो शायद हम मिल चुके हैं। इनका बहुत आना जाना था हमारे महल्ले में, अभी अभी बताया इन्होंने। अब एक्चुअली वो मेरा दोस्त भी वहीं पर रहता था। वैसे स्केच बन जाए तो आसानी हो जाएगी, दानियाल तो फौरन पहचान लेगा। जी आप ठीक कह रही हैं। ये तो पहचान ही चुके हैं, बस जरा से परेशान है। परेशान क्यों हो? परेशान नहीं तो मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, असल में बात पुरानी है ना, इस वजह से। अच्छा, सकीना बीवी कैसा लग रहा है ये? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें भी इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को इसी तरह डेकोरेट करूँ, बस मेरा शौहर मिल जाए। मिल जाएगा, इसे भी अपना घर ही समझो। ये मेरा ही तो घर है। तानियाल, क्या बात है? आपने खाना ठीक से क्यों नहीं खाया? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। कितनी बार मैं आपको बोल चुकी हूँ कि डॉक्टर को दोबारा दिखाएं, अपने टेस्ट रिपीट करवाएं, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत। तानियाल, मुझे आपकी फिक्र हो रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं परेशान हो रही हूँ आपके लिए। नौशीन, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, फिर क्यों परेशान हो? हाँ तानियाल, मम्मी बता रही थी कि आप आयशा के हस्बैंड को जानते हैं। हाँ, बस ऐसे ही एक आध बार मिला हूँ मैं उससे। अब मैं एक बात सोच रही थी। क्या सोच रही थी? क्यों ना हम लाहौर चलें आयशा के हस्बैंड को ढूंढने के लिए? आपको तो वहां पे घर भी है। हमें क्या पता उसका हस्बैंड उसे छोड़कर गया या नहीं। हम तो तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। नहीं दानियाल, आयशा की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आज ड्राइवर के साथ एसएससी ऑफिस चली जाना। मैंने डीआईजी साहब से बात कर ली है, वहां जाके अपने शौहर का स्केच बनवा लेना। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। अच्छा है ना, हमारी आउटिंग भी हो जाएगी और एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? तुम्हें आउटिंग पर जाना है तो कहीं और चलते हैं। लाहौर जाके तुम क्या करोगी? ऐसे ही रैंडमली कह दिया। देखो नौशीन, मुझे आयशा की कहानी पर कोई बिलीव नहीं है। हमें क्या पता उसका हस्बैंड उसे छोड़कर गया या नहीं। हम तो तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। नहीं दानियाल, आयशा की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने उसकी आंखों में वो दुख, वो सदमा, वो महसूस किया है। वो वाकई मजलूम है, उसके साथ बुरा हुआ है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। एनीवेज, मैं अभी आती हूँ। इतने अरसे के बाद इतनी मजेदार चॉप्स खाई हैं। आयशा के हाथों में वाकई बहुत टेस्ट है ना? बिल्कुल। सकीना, मैंने एक बात नोट की है, दानियाल कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। क्या दानियाल ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन आज मीटिंग से अचानक उठ के चला गया। तो फिर आप उससे पूछे ना कि बात क्या है। नहीं, पहले तुम नौशी से बात करो,
उससे पूछो कि दानियाल इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है। कहीं उसके और दानियाल के दरमियान बच्ची की वजह से कोई टेंशन तो नहीं चल रही? बज़ाहिर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, और वैसे भी नौशी की रिपोर्ट सारी क्लियर आई हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन दानियाल आजकल कुछ गुमसुम रहने लगा है। अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं नौशी से खुद बात करूंगी। और वैसे भी दानियाल पर आजकल ऑफिस का बहुत ज्यादा बर्डन है। ये तो मैंने पहले ही कहा है उससे कि रेस्ट ले और नौशी के साथ कहीं हिल स्टेशन चला जाए, लेकिन वो कोई बात मानता ही नहीं। आज की मीटिंग भी उसी ने कॉल की थी और फिर अचानक उठ के चला गया। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में मैंने गौर किया कहीं कोई बात उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। ऐसी क्या बात हो सकती है? बहुत सी बातें होती हैं जो मियां बीवी के दरमियान चलती रहती हैं। दानियाल, आर यू ओके? जी सर, आई एम फाइन। कल तुम्हें देख के मुझे बहुत तशवीश हो रही थी। कल के लिए आई एम सॉरी। दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, वो जो आपने प्रेजेंटेशन मुझे बनाने को कही थी वो मैं कंप्लीट करके आई विल सेंड इट टू यू। इट्स ओके बेटा, कोई जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू बेटा। थैंक यू। आयशा जी। आज ड्राइवर के साथ एसएससी ऑफिस चली जाना। मैंने डीआईजी साहब से बात कर ली है, वहां जाके अपने शौहर का स्केच बनवा लेना। ऑफिस जाने का मूड नहीं है मेरा। तो फिर एक काम करते हैं, आयशा के साथ चलते हैं, क्योंकि आयशा जो है वो अपने शौहर का स्केच बनवाने चाहती है। मुझे अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दिखाइएगा। मेरे पास उनका एनआईसी नहीं है। हमें ऊपर से ऑर्डर है, जब तक ओरिजिनल आईडी कार्ड न देख लें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोलो क्या बात है? एनआईसी चाहिए आपका। क्यों? मुझे फिजा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। आयशा? जी। दानियाल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यों मिली ये सजा